कुछ भी बदला नहीं फलाने, सब जैसा का तैसा है यूपी बोर्ड 2026 बोर्ड परीक्षा में। यानी कि जैसा कि पिछले साल आपका सिलेबस था, उसी प्रकार आपका 2025 और 26 का सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आज की क्लास में सभी बच्चों को, जो बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उनके सिलेबस का हम यहाँ पर पूरा वर्णन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागतम करता हूं कि आप कक्षा 9 से पास होकर आप अपनी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में आ चुके हैं। और मैं अभी तक क्लासेस इसलिए नहीं अपलोड कर रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अभी परीक्षाएं मार्च में हो रही थी, ठीक है। और आज आपकी 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, तो बहुत सारे बच्चे 9 की परीक्षा दे चुके हैं और अब उनकी नई क्लास कक्षा 10 में आ चुके हैं। तो आज से आपकी नई क्लास का आगाज किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। तो सभी बच्चों को इस क्लास को पूरा का पूरा देखना है, शुरुआत से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आपको आज जो बच्चे 2026 में अपनी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं, वो बच्चे इस क्लास को पूरा का पूरा देखेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी विषय के सिलेबस के बारे में नहीं जानते तो हमें पढ़ने में मजा नहीं आता। अब सिलेबस देखने के क्या क्या फायदे हैं, जब आप सिलेबस को पूरा देख लोगे तो आप ये चीज समझ जाओगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर हम बताएंगे। और आपको अभी तक अपने दोस्तों को इसको नहीं शेयर किया है तो उनको शेयर कर दो, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी शाहिद एकेडमी चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल है, आपका छोटा चैनल, प्यारा चैनल जो है, इसी चैनल के माध्यम से आपकी जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2026 की तैयारी पूरी विधिवत तरीके से शुरुआत से लेके अंत तक, जीरो से लेके हीरो तक पूरी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अंतिम समय तक आपकी तैयारी इसमें करवाई जाएगी। यानी कि परीक्षा के साथ भी और परीक्षा के बाद भी ये आपका साथ नहीं छूटेगा इसी चैनल पर ही, ठीक है। तो अभी तक तुरंत अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से आपकी पूरी क्लासें विधिवत तरीके से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें। और अब देखते हैं, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है, इसमें आज मैं क्या हूं, विषय हिंदी, यानी हिंदी के विषय में हम आज इसका सिलेबस का पूरा वर्णन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो पेपर जो आपका होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो अब पेपर जो होगा वो आपका पूरा 3 पार्ट डिवाइड होगा। कैसे होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। क्या होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100 मार्क्स में कैसे 3 पार्ट डिवाइड होगा। सर जी कैसे होगा, पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखना, भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो क्या होता है, ये 20 नंबर, 50 नंबर और 30 नंबर। ये कैसे, 20 नंबर जो होता है आपको, वो क्या होता है बेटा, OMR आता है। क्या आता है, OMR का पूछा जाएगा। और जो 50 नंबर होता है वो क्या होता है, वर्णनात्मक होता है। क्या होता है, वर्णनात्मक, यानी इसको आपको कॉपी में लिखना पड़ता है। और ये 30 नंबर जो होते हैं वो आपको क्या होती है, प्रयोगात्मक जो होती है परीक्षा, यानी कि प्रैक्टिकल जिसको कह सकते हैं प्रैक्टिकल्स के माध्यम से आपको 30 नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पूरा मिला के 70 नंबर हो गया और ये 30 नंबर हो गया। ये आपको पेपर करना पड़ेगा, ये आपको 30 नंबर जो होता है वो आपके स्कूल से मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न रहेगा 2026 में। अब देखते हैं मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको जो पेपर होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा। पहला होगा खंड आ, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये कितने होगा, पूर्णांक इसका है 20 मार्क्स से। कितना होगा, 20 मार्क्स से। पूरा देखना, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको एक एक चीज पूरा यहाँ पर समझ में आएगी, ठीक बेटा। पूरी यहाँ पर एक एक चीज समझ में आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ना है, पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तम युग, ठीक है। हिंदी गद्य से आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। संक्षिप्त परिचय किसका, सिर्फ 2 का पढ़ना है, एक शुक्ल युग का, एक शुक्लोत्तम युग का। यानी 5 नंबर, यहाँ 5 बहुविकल्पी होंगे और यहाँ पर 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। बहुविकल्पी वाले पहले हम वर्णन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर है हिंदी पद के विकास के
संक्षिप्त परिचय का, जो किससे पूछा जाएगा, रीति काल से एवं आधुनिक काल से, ये 5 नंबर का। अभी मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं, जब आपका सिलेबस पूरा डिस्कस हो जाएगा उसके बाद मैं एक एक करके इसकी पूरी क्लास को अपलोड कराऊंगा, ठीक है, पूरा अपलोड करूंगा और अच्छे तरीके से मैं विधिवत तरीके से आपको एक एक चीज समझाता हुआ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपकी 2026 का जो सपना है ना टॉपर बनने का, वो पूरा मैं आपको साकार करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस आप क्लास जैसे आप रोज आए वो आपको देखते जाना है और उसको सबसे पहले आप देखेंगे तो आप सबसे आगे रहेंगे, और सबसे आगे जब रहेंगे तो आप 2026 से क्या होंगे, टॉपर होंगे, ठीक है। बस आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें और उनको बता दें कि आप क्या पूरी तैयारी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आपको क्या पद में क्या पढ़ना है, सिर्फ वृत्ति काल के, आधुनिक काल के पढ़ना है, ये भी 5 नंबर का होगा। अब देखो क्या है, अब यहां से आगे 3 क्या आ गया, तीसरा पॉइंट क्या है, यहां से आपकी चालू होती है क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व, क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी यहाँ पर है व्याकरण, क्या है यहाँ पर, यहां से आपकी व्याकरण चालू होगी और ये 10 नंबर की आप कहेगी, 10 नंबर ये हो गए गद्य पद से। अब 10 नंबर यहां से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, का नंबर इसमें रस पूछे, क्या रस, और कौन सा रस, सभी रस नहीं पढ़ना है, कौन कौन से हैं, हास रस, करुण रस, और क्या पूछा जाएगा इसमें, परिभाषा आप बेटा पढ़ लो और उसको उदाहरण और उसकी पहचान पढ़ लो, मैं सारा कुछ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, 1 नंबर का होगा। उसमें क्या अलंकार आपसे पूछा जाएगा, कौन सा, अर्थार्थ अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और क्या पूछा जाएगा इसमें अलंकारों से, उसके लक्षण और उसके उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आपसे इतना होगा। अब देखते क्या छंद पूछा जाएगा, कौन सा छंद, सोटा छंद और रोला छंद, उसका क्या होगा, लक्षण आपको बताना और उदाहरण बताना है, इतना आपको तैयार करना है। हिंदी व्याकरण क्या पढ़ते देखो, तभी कहते हैं आपको सबसे पहले कोई भी सिलेबस को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस का हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके सिलेबस का भी जानकारी होना चाहिए, तभी हम उसके अच्छे, उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हम ला सकते हैं, ठीक है। तो हम सिलेबस को अच्छे अच्छे से देखेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ना, एकदम साल भर हमें पढ़ना ही तो है, सबसे पहले हम सिलेबस ही क्यों ना देख लें, एक दिन हमारा सिलेबस देखने में जाएगा, बाकी दिन पढ़ेंगे, पूरे साल भर क्या जाता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ 4 नंबर क्या है, हिंदी व्याकरण है, क्या है, शब्द रचना के तत्व, यहाँ पर का नंबर क्या है, उपसर्ग आएगा इसमें, उपसर्ग कौन सा, आ, अन, अधि, उप, अनु, उप, सा, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, इतने ही आप क्या आएंगे, उपसर्ग आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे बेटा, उपसर्ग आएंगे। उसके बाद क्या, समास, कौन कौन समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कम धारय समास और बहु बिही समास, ठीक है, ये आपके समास में पूछे जाएंगे। तद्भव क्या होगा, तद्भव तत्सम शब्द और पर्यायवाची आपसे पूछी जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो संस्कृत व्याकरण से क्या पूछेगा, संस्कृत व्याकरण से होगा आपका सर्वनाम, तत्, तद्ध और युष्मद्ध, ठीक है, ये 2 आपसे ये पूछे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके यहाँ पर क्या है, वाक का स्वरूप पूछा जाएगा, 1 नंबर के यहाँ पर वाच प्रयोग और वाच परिवर्तन, ये भी एक नंबर होगा, ठीक है। पद परिचय, विकारी अविकारी, ये भी आपका 1 नंबर होगा। इतना आपको OMR यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, 20 नंबर का आपका हो गया। अब आगे आते हैं, अब आगे क्या है, अब आगे देखते हैं क्या है ये, अब यहां से आपका चालू होगा वर्णात्मक, क्या होगा, वर्णात्मक, ये आपका खंड बा होगा जो वर्णात्मक होगा, और बेटा कितने नंबर होगा, अभी मैंने बताया ऊपर 50 नंबर, कितने का होगा, 50 नंबर का ये आपका होगा। इसमें भैया मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो इसको भी बढ़िया ध्यान, शांतिपूर्वक ध्यान से बिल्कुल देखेंगे और समझेंगे। इसमें 1 नंबर क्या होगा, सबसे पहले गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु के गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके होंगे, यानी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे क्या होंगे, 3 प्रश्न लगे होंगे, कितने लगे होंगे, कितने लगे होंगे प्रश्न जो होंगे वो आपके 3 प्रश्न होंगे, कितने होंगे, 3 प्रश्न आपके लगे होंगे, ठीक है। ये कितने कितने नंबर होंगे, 2-2 नंबर, कितने होंगे, 2-2 नंबर होंगे, तो कितना हो गया, ये 6 नंबर आपके होंगे, ठीक है। तो यानी गद्य से आपको 6 नंबर पूछा जाएगा। अब कौन सा चैप्टर से पढ़ना, क्या पढ़ना है, सारा कुछ हम आगे बताएंगे आपको अगली वीडियो में। पद हेतु निर्धारित पाठ पुस्तक पद्यांश पर आधारित प्रश्न जैसे गद्य से होंगे, उसी प्रकार से आपके पद से भी 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 3 प्रश्न आपसे, ये भी क्या होगा आपका 6 नंबर का होगा। उसको देखते हैं बेटा, तीसरा नंबर क्या होगा, अब संस्कृत के गद्य पद से पूछा जाएगा, संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखिए, ये भी आपका 5 नंबर होगा। उसी प्रकार क्या, संस्कृत के पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद लिखिए, ये भी आपका 5 नंबर होगा। तो कितने हो गए, 6, 12 और ये कितने हो गए 10, तो 12, 10 कितने हो गए 22 नंबर, यानी 22 नंबर आपका गद्य पद
संस्कृत को मिलाकर और इसको यहां से ऐसे मिलाकर आपको पूरा 22 नंबर का ये आता है। 50 में से 22 नंबर यही से आ गया भैया। तो आपको इसको बढ़िया गद्य पद को अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो संस्कृत के हो चाहे ये ऊपर वाले हो, पाठ वस्तु के हो। ठीक है, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। अब देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है बेटा। 5वां नंबर है निर्धारित खंड काव्य के कथनात्मक चरित्र चित्रण एवं तात्र आधारित प्रश्न आपको करना है। ठीक है, यानी चरित्र चित्रण करना है आपको। चरित्र चित्र आपका जो है कौन सा लगता है, ज्योति जवाहर आपके जिले का लगता है। ये कितना होता है, यहाँ पर कानपुर जिले का जो है, कानपुर जिले का है जो वो ज्योति जवाहर लगता है। और अपने अपने जिले, अगर आप नहीं जानते कि आपके जिले क्या लगता है तो मुझे आप इसी वीडियो के कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप कहेंगे मुझे सर एक नई वीडियो बना के दे दो तो मैं आपको नई वीडियो भी बना के दे दूंगा कि कौन से जिले में कौन सा चित्र लगता है। ठीक है, वही आप तैयार कर लेना। ठीक है बेटा, अब देखते हैं 6 पॉइंट क्या है। इसमें का नंबर है निर्धारित गद्य खंड के पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों के जीवन परिचय लिखिए एवं उनकी रचनाएं लिखना है। ठीक है, तो आपको लेखक के जीवन परिचय तैयार करना है और उनकी रचनाएं तैयार करना है। 5 नंबर का होगा। इसी प्रकार क्या होगा, निर्धारित पद खंड के पाठ वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय करना है। ये भी आपका कितना होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, ये भी 5 नंबर का होगा। तो इसमें रचना तैयार करना है, तो आप इनके तैयार कर लीजिए। मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ इतना आपको तैयार करना है। 10 नंबर यहां से हो गए। 7 नंबर क्या, संस्कृत खंड के पाठ वस्तु से कष्ट है एक श्लोक की, अभी तैयार कर लीजिए। 2 नंबर के यहां से होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या पत्र लेखन है, पत्र लेखन आपको पढ़ना है। ये क्या होगा, 4 नंबर का होगा। कितने बेटा होगा, 4 नंबर के यहां से होगा। ये आपको तैयार कर लेना पूरा पत्र लेखन। अभी पूरा आप तैयार करते चलिए। देखो इसी ये अभी ऐसा समय, अभी शुरुआत है आपकी, तो शुरुआत में आपको सब कुछ पढ़ के चलना है। ठीक है, पूरा बुक को पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपकी किताबें जो मार्केट में नई किताबें आ चुकी हैं, तो सभी बच्चे जाके किताबें ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके स्कूल में चल रही है वो आप किताबें ले सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कहेंगे सर जी मैं कौन सी किताब लूं, तो आप मुझे संपर्क कर लेना, कॉन्टेक्ट नंबर आप कर लेना, तो मैं बता दूं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊंगा पब्लिक की, तो फिर प्रकाशन वाले कहेंगे सर जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम ले लिया, ऐसा क्यों, तो उसमें वाद विवाद होगा। ठीक है, तो आप मुझे अगर फोन करके पूछेंगे तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि कौन सी आपको किताब लेना है, क्या है। ठीक है, बाकी नहीं तो आप अपनी सलाह के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर हो गए। 9 नंबर क्या है, संस्कृत खंड के पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों के किन्हीं 2 के संस्कृत के उत्तर लिखना है। आपको संस्कृत के प्रश्न उत्तर आएंगे, ये आपको तैयार करते चले बढ़िया अच्छे से। अभी से देखो शुरुआत से अच्छी तैयारी करना, कुछ भी आपको भी छोड़ना नहीं है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, अब 10 नंबर क्या, निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय पे आपको ये निबंध आपको सारे तैयार करना है। ठीक है, ये सारे नियम आपको निबंध ये तैयार करना है। ठीक है, ये आपका पूरा ये हो गया 7 नंबर। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। देखो जोड़ सकते हैं, 6 6 12 और ये 10 नंबर ये हो गया। 12 10 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 3 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 2 37, 37 4, 37 4 कितने होते हैं, 41, 4102, 41 43, 4107, ये 50, ये 50 नंबर का आपका पूरा सिलेबस ये हो गया। और 20 नंबर का आपका वर्णनात्मक हो गया। ठीक है, 20 नंबर क्या हो गया, वर्णनात्मक हो गया। इस प्रकार से आपको पूरी तैयारी करना है। अब देखो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्या होगा, इसका पीडीएफ जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। ठीक है, क्या जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पर इसी शाहिद एकेडमी के नाम से क्या होगा, ऐप होगा, वहां पे आप सर्च करेंगे SHAHID शाहिद अकेडमी, शाहिद एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां पर ये आपको प्ले स्टोर पर क्या होगा, आपको ऐप मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, अपना नंबर डाले तो ओटीपी आएगा, डाउनलोड करेंगे। उसके बाद 3 डॉट वहां पर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो किनारे कॉर्नर पे आपको क्या होगा, 3 डॉट बने होंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, फ्री मटेरियल लिखा होगा, वहां पे क्या लिखा होगा, फ्री मटेरियल, वहां पर मटेरियल, फ्री मटेरियल वहां पर लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहां पर आप लिख के आ जाए क्लास 10 का पीडीएफ, वहां पर होगा, वही पे हिंदी पे होगा, वहीं पर आप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अभी क्या करें, इसको लाइक करें और अभी चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अपने दोस्तों को इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फिर आप बढ़िया तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को नोट कर लीजिए जो जैसे मैंने बताया है। और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।